discuss the next poem of Australian literature, Melbourne, composed by Terence Wallace Crabb. Okay, so this poem is about Melbourne, a famous city in Australia. It was written by Terence Wallace Crabb. Most of Crabb's poems were connected with Melbourne. In this poem, the poet gives us a detailed description about Melbourne. He tells us its geographical position, its climate, its traits, and its habits. Okay, so let's start the poem. Not on the ocean, on the mud-muted bay, where the broad rays drifted slowly over mud, and flathead loll on sand, a city bleeds, between the plains of water and of loam. Its surf beats and it's faint and far away. Its slogan blow around, we stay at home, not warm, not cold, in all things moderate. Following our familiar tides, elsewhere, victims are bleeding, sun is beating down on patriot, guerrilla, refugee. नॉट ऑन दी ओशन, ओशन मतलब सागर, ये ना ही सागर के बीच में स्थित है, मतलब सागर के आसपास भी ये स्थित नहीं है। ऑन ए म्यूटेड वे, ये एक शांत घाटी है, ये मतलब घाटी, और शांत, ये एक शांत घाटी है, ये ओशन के नज़दीक में स्थित नहीं है। वेयर द ब्रॉड रेज ड्रिफ्टेड, जहाँ पे सूर्य की किरणें, ब्रॉड रेज मतलब सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं, स्लोली ओवर मड मतलब मिट्टी, मिट्टी पे सीधी इसकी सूर्य की किरणें पड़ती हैं। ड्रिफ्टेड मतलब इधर उधर मतलब चारों ओर फैल जाती हैं। एंड फ्लैट हेड लॉल ऑन सैंड, और कभी कभी ये रेत पर बिखरी हुई नज़र आती हैं या आराम करती हुई नज़र आती हैं। अ सिटी ब्लीड्स, यही है, यहीं पे ये शहर बसा हुआ है मेलबर्न। मीट्स ब्लीड्स मतलब मिमियाना या बोलना या थोड़ा सा कुछ भी बुदबुदाना टाइप से हम कह सकते हैं कि ये एक सिटी है जो हल्का सा कुछ ऐसे बातें करते हुए नज़र आती है। बिटवीन द प्लेन्स ऑफ वाटर, ये जो पानी है, जो सागर है, उसके कहीं कहीं पे मतलब छोटे छोटे नदी टाइप की हैं। एंड ऑफ लूम, और कहीं कहीं पे मिट्टी है, मिट्टी और पानी से बना हुआ ये शहर है हमारा पूरा। एंड सर्फ बीट्स, और सर्फ बीट्स मतलब ऊंची ऊंची लहरें, यहाँ पे जब ऊंची ऊंची लहरें चलती हैं, जब तूफान टाइप के आते हैं, इट इज़ फेंट एंड फार अवे, तो यहाँ पे लोग हल्के पड़ जाते हैं, मतलब कि अंदर सब लोग अपने घर के अंदर चले जाते हैं, कोई बाहर नहीं निकलता है। एंड फार अवे, और लहरों से काफ़ी दूर चले जाते हैं। इफ स्लोगन्स ब्लो अराउंड, अगर मेलबर्न सिटी में कभी नारेबाजी होती है तो लोग अपने, तो वी स्टे एट होम, तो लोग अपने घरों में ही रहना पसंद करते हैं, बाहर लड़ाई झगड़ों में नहीं पड़ते हैं। नॉट वार्म नॉट कोल्ड, अब यहाँ पे इन्होंने क्लाइमेट बताया है कि मेलबर्न का क्लाइमेट ना ही ज़्यादा वार्म है ना ही ज़्यादा गर्म है, नॉट कोल्ड ना ही ज़्यादा ठंडा है। इन ऑल थिंग्स मॉडरेट, यहाँ की सभी जो क्लाइमेट है वो मॉडरेट रहता है, एक समान रहता है, सामान्य रहता है। फॉलोइंग अवर फैमिलियर टाइड्स, और यहाँ के लोग फैमिलियर हैं, मतलब जाने पहचाने हैं। टाइड्स मतलब ऊंची ऊंची लहरों से, जहाँ के तूफानों से मेलबर्न के लोग जाने पहचाने हैं, तो उससे वो डील कर लेते हैं। एल्सवेयर, और इसके अतिरिक्त कि मतलब जो और जो जगह हैं और जो शहर हैं वो कैसे हैं। विक्टिम्स आर ब्लीडिंग, वहाँ के लोग में खून खराबा हो रहा है, लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। सन इज़ बीटिंग डाउन, और कहीं का टेम्परेचर इतना हाई है कि लोग गर्मी से मर रहे हैं। बट जो हमारे ये मेलबर्न शहर है वो इन सबसे दूर है। ऑन पैट्रियट, कुछ जगह देशभक्त काफ़ी ज़्यादा हैं। गौरिल्ला, कहीं पे गौरिल्ला फाइटिंग हो रही है। रिफ्यूजी, कहीं पे शरणार्थी आए हुए हैं। बट हमारा मेलबर्न सिटी इन सबसे काफ़ी दूर है, हमारा एक शांत घाटी के पास बसा हुआ एक शांत देश है, शांत सिटी है, जो इन सबसे बिल्कुल हटके है, एकदम शांत है। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। वी सी द न्यूज रील्स व्हेन वी डाइन टू द टाउन, आइडियाज आर ग्रोन इन अदर गार्डन्स while this chocolate soil throws up its harvest of important and deciduous platitudes, none of them flowering bodily or for long, humming a bar or two of resty song. Old tunes are good enough if sing we must, old images revamped ad nauseam, or we state the burger's eye and keep him quiet. मतलब यहाँ पे जो पोइट हैं चेरिस वेलेस, ये कहना चाहते हैं कि वी सी द न्यूज़ रील्स, कि हम न्यूज़ रील्स देखते हैं। रील्स का मतलब ये नहीं जो आजकल रील्स चल रही हैं इंस्टाग्राम पे, यहाँ पे रील्स का मतलब आएगा कि पुराने ज़माने में जो वो ब्लैक कलर की एक रील चला करती थी, तो वो हम वहाँ के लोग वो न्यूज़ रील्स देखते हैं कि और शहरों में क्या चल रहा है, उनकी जानकारी लेने के लिए रील्स देखते हैं। व्हेन वी डाइन इन टाउन, जब हम डाइन मतलब डाइनिंग टेबल, जो जहाँ पे लोग बैठ के खाना खाते हैं, जो डाइनिंग टेबल होती है वो डाइन वर्ड से ही बनी है। तो व्हेन वी डाइन इन टाउन, जब हम अपने घरों में अपने शहरों में बैठ के खाना खाते हैं तो हम अपनी न्यूज़ देखते हैं। दिस चॉकलेट सॉइल थ्रोज अप इट्स हार्वेस्ट ऑफ आइडियाज़ आर ग्रोन इन अदर गार्डन्स वाइल, कि यहाँ के जो लोग हैं वो अधिकतर दूसरों के विचारों से लाभ उठाते हैं। यहाँ के लोग मतलब यहाँ के लोग बहुत कम वस्तुओं का निर्माण करते हैं, अधिकतर बाहर से मंगवाते हैं, दूसरों की का फ़ायदा उठाते हैं। ऐसे हैं, दिस चॉकलेट सॉइल थ्रोज अप इट्स हार्वेस्ट ऑफ,
ये जो शहर है ये ज़्यादा चीज़ें बनाता नहीं है, लोग वही शांत रहते हैं, ज़्यादा कुछ काम करते नहीं हैं, न्यूज़ देखते रहते हैं। और ये जो अपनी जो जो वस्तुएं हैं वो आयात करता है, मतलब दूसरे शहरों से आयात करता है और अपनी कोई चीज़ बनाता नहीं है। यहाँ जो सब वस्तु होती है वो अस्थायी होती हैं, जो मतलब अधिक टिकाऊ नहीं होती हैं और जल्दी से नष्ट होने वाली होती हैं। और इम्पोर्टेंट एंड एडिशियस प्लेटिट्यूड्स, यहाँ पे पॉइंट कह रहे हैं कि प्लेटिट्यूड मतलब जो सामान्य, वही मैंने आपको बताया कि जो सामान्य वस्तुएं होती हैं वो अस्थायी होती हैं और लोग बाहर से आयात करते हैं, ज़्यादा टिकाऊ नहीं होती हैं यहाँ की चीज़ें। नन ऑफ दैम फ्लोवरिंग बॉडली फॉर लॉन्ग, अधिक समय तक टिकने वाली नहीं होती हैं। जो भी उनकी सरल जीवन को जो उनका जो सरल साधारण जीवन है उसकी जो नॉर्मल जो वस्तुएं जो लोग नॉर्मली डेली लाइफ में घर में यूज़ करते हैं वो भी बाहर से वो आयात करते हैं कि कौन यहाँ पे बनाए, कौन टाइम वेस्ट करे, तो बाहर से मंगवा लेते हैं। तो उनको सब ये सब आनंदित करता है। हमिंग अ पार ऑफ टू रस्टी सॉन्ग, जो भी स्वयं आनंदित होते हैं किसी पुराने गीत की पंक्तियाँ सुन लेते हैं। हमिंग मतलब सुनना या धीरे धीरे गुनगुनाना, कोई भी गीत वो गुनगुनाते रहते हैं। और उनको पुराने गीत, पुरानी इमेजेस, जैसे ना कि ओल्ड ट्यून्स आर गुड इनफ टू सिंग वी मस्ट, कि हमें पुरानी वस्तुएं, पुराने गीत सुनने चाहिए। या फिर गुड इनफ टू सिंग वी मस्ट, कि अगर हम पुराने गीत की पंक्तियाँ गुनगुनाएंगे तो वही उनका मूड काफ़ी अच्छा रहेगा और काफ़ी हैप्पी रहेंगे वो। ओल्ड इमेजेस रीवैम्पर्ड एड नॉसियज्म, कि जो उनके पुराने गीत हैं या पुरानी इमेजेस वो पसंद करते हैं, पुरानी जो तस्वीरें हैं वो पसंद करते हैं, पुराने गीत पसंद करते हैं, तथा इन्हीं से वो नई वस्तुओं का निर्माण करते हैं। और नई जो इमेजेस हैं उसमें एक निर्माण कर रहे हैं। जब तक वो हेट ना करने लगे उन वस्तुओं से, तब तक वो उन्हें सुनते रहते हैं, उन इमेजेस को देखते रहते हैं। जैसे एक कोई इमेज हम देखें तो उससे हम बोर हो जाएंगे कि नहीं अब नहीं देखनी, अब जो बहुत हम देख चुके हैं, बोर हो गए, तब तक वो देखते रहते हैं। विल सेट द बर्गर्स आई एंड कीप हिम क्वाइट, और ये सभी वस्तुएं वह रहने वाले किसी भी व्यक्ति को संतुष्ट कर देती है, मतलब और वह किसी बात का विरोध नहीं करते हैं कि हाँ ये चीज़ है, चलो ठीक है। और यह शहर यही दर्शाता है कि मेलबोर्न में रहने वाले लोग शांति प्रिय होते हैं, कि हाँ जो मिल गया है वो ठीक है, हमें इसी में खुश रहना है, ये चीज़ वो सिखाते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। एज द ग्रेट व्हील्स रन ऑन एंड शुड ही सीक वेराइटी, देयर्स विंड, देयर्स हीट, देयर्स इट्स फ्रॉस्ट। To feed his conversation all the week, highway by highway, the remorseless cars strangle the city, put it out pain, its limbs still kicking, feeble on the hills. Nobody cares. The arcs sail at dawn, the brisker sports or rode in public bars. Though much has died here, little has been born. तो यहाँ पे पोइट कह रहे हैं कि ग्रेट फील्ड्स रन, कि मतलब बहुत से दिन निकलते जाते हैं, व्यतीत होते जाते हैं। एंड शुड ही सीख, और वो सीख मतलब खोजना, कि वो नई चीज़ों की खोज में ही लगे रहते हैं, उनको कुछ नई चीज़ नहीं मिलती है। आलसी होते, शांति प्रिय होते हैं, तो धीरे धीरे करते हैं कि हाँ चलो हो जाएगा, धीरे धीरे करेंगे। वैरायटी, उन्हें नई नई वैरायटी चाहिए होती हैं, विविधता चाहिए होती है। जैसे होता है ना कि एक देश में काफ़ी विविधताएँ होती हैं, उनमें अलग अलग कलाएँ होती हैं। देयर्स फिन, देयर्स हीट, देयर्स फॉस्ट, वहाँ पे ज़्यादा जो विविधताएँ होती है वो क्या होती है, वहाँ की जो बातें होती हैं, किस बातों की, क्या टॉपिक होता है उनकी बातों का, कि देयर्स फिन, कि वहाँ की हवाएं कैसी चल रही हैं, बस टॉपिक उनका बस थोड़े सिंपल ही रहते हैं, कि जैसे वहाँ की हवा कैसी है, देयर्स हीट, कितनी गर्मी पड़ रही है, देयर इट्स फॉस्ट, कि यहाँ पे कितना कोहरा है या कितनी ठंड पड़ रही है, गर्मी पड़ रही है, या हवा कैसी चल रही है, बस मोस्टली यही टॉपिक्स रहते हैं वहाँ पे। टू फीड हिट कन्वर्सेशन ऑल द वीक, और कन्वर्सेशन मतलब बातचीत, तो यही बातचीत पूरे सप्ताह, पूरे महीने यही चलती रहती है। हाईवे बाई हाईवे द रिमोर्सलेस कार्स, कि रिमोर्सलेस कार्स मतलब कि गलती किए बिना ही किसी गहरे और दुख या पश्चाताप के, कि मतलब विदाउट डीप एंड पेनफुल रिग्रेट फॉर रॉन्ग डूइंग, मतलब कुछ हमने गलत काम कर दिया तो उस पर हम ज़्यादा दुखी नहीं हो रहे हैं या फिर ज़्यादा उस गम में डूब नहीं रहे हैं। तो रिमोर्सलेस है कि हाँ ठीक है, ऐसा हो गया, एक्सीडेंट अगर हुआ है, अच्छा चलो हो गया, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, ऐसे उनकी मतलब सोच होती है। स्ट्रेंगल द सिटी, पुट इट आउट द पेन। हाईवे बाय हाईवे मीन्स कि यहाँ पे जो मुख्य मार्ग हैं, जो मेन हाईवेज हैं, इस पे जो कार्स होती हैं वो दौड़ती रहती हैं, जिनसे निकलने वाला धुआं नगर का दम घोटता है। मतलब यहाँ पे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है ना, रिमोर्सलेस कार्स हैं कि मतलब लोग एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, मैंने आपको बताया कि एक्सीडेंट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो लेकिन उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो रिमोर्सलेस रहते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एंड यहाँ का जो यातायात की जो समस्याएँ हैं, जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, उसकी भी बहुत ज़्यादा दयनीय स्थिति है, कोई इस पर ध्यान नहीं देते, जैसा चल रहा है वैसा चलता रहने देते हैं। और ये जो इट्स लिम्स स्टिल किकिंग फीबली ऑन द हिल्स, और उनकी जो सीमाएं हैं, जो इन रोड्स की जो सीमाएं हैं वो अब पहाड़ियों तक भी पहुंच गई हैं,
इसमें आया ना कि इट्स लीव स्टिल किकिंग ऑन द हिल्स, हिल्स मतलब पहाड़ों तक इनकी जो किनारे हैं वो पहाड़ों तक फैल गए, पहुँच गए हैं। किसी को किसी भी बात की चिंता नहीं होती है, परंतु यहाँ पे जो नोबडी केयर्स, वही किसी को किसी चीज़ की चिंता नहीं है। द आर्टिस्ट सेल एट डॉन, जो कलाकार हैं यहाँ पे, जो कलाकार रहते हैं उनकी स्थिति सबसे ज़्यादा दयनीय है। या तो वे अपनी जीविका अर्जित करने के लिए बंदरगाह जाते हैं, जहाँ वे मजदूर के रूप में कार्य करते हैं। जैसे किसी बंदरगाह में गए तो वहाँ पे मजदूर की तरह काम कर रहे हैं, और जितना उनको पेमेंट मिलना चाहिए उससे कम पेमेंट पे वो काम करते हैं। और फॉर ब्रिस्कर्स पोस्ट नॉट इन पब्लिक बार्स, जैसे पब्लिक बार में जाते हैं तो वहाँ पे बड़े बड़े लोग आते हैं, वहाँ पे उनकी मतलब कला की कोई वैल्यू नहीं होती। जैसे बार में जब ड्रंक होते हैं तो वहाँ पे कोई मतलब इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं करता है कि हाँ गा रहे हैं ठीक है। तो वे किसी जो कॉमन जो बार्स मतलब हम हिंदी में मदिरालय कह सकते हैं, वे अपनी शक्ति या अपनी योग्यता को प्रदर्शित करते हैं, और जहाँ पे उनको कोई वैल्यू नहीं होती है उनकी वैल्यू नष्ट हो जाती है। बट दो मच हैज़ डाइड हियर लिटिल हैज़ बीन बॉर्न, परंतु नगर की बहुत पुरानी सी बातें, ये जो उनकी परंपराएं हैं, जो रीति रिवाज हैं, वो यहाँ पे नष्ट हो चुके हैं, और यहाँ पे कुछ भी नया नहीं बना है। नथिंग हैज़ बॉर्न, नथिंग मच हैज़ डाइड हियर, कि मतलब दो बहुत ज़्यादा यहाँ पे ख़त्म हो गया है, सिर्फ जो था लोगों का वो ख़त्म हो गया है। एंड लिटिल हैज़ बीन बॉर्न, और बहुत कम ही नया उगा है, नया लोग मतलब नए कलाकारों का जन्म हुआ है। ज़्यादा से ज़्यादा कलाकारों की मृत्यु हुई है और कम से कम जन्म हुए हैं। तो मतलब किसी को परवाह ही नहीं है, सब अपने मस्त हैं। तो यहाँ की हाँ शहर काफ़ी अच्छा है, शांति प्रिय है, बट यहाँ कलाकारों की स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय है। यहाँ पे केवल मौसम की बातें होती हैं, ज़्यादा और कुछ बातें करने को होती नहीं है लोगों के पास, सब अपने अपने कामों में व्यस्त रहते हैं और मोस्टली टाइम वो खाली ही व्यतीत करते हैं। ओके, होप आपको ये पोइम समझ में आई होगी। और अब नेक्स्ट पोइम हम मिस्टर मैन जो हमारी नेक्स्ट पोइम है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके।